आज का यह वीडियो रैपिड रिवीजन सीरीज का 5वां वीडियो। यदि आपने पिछले चारों वीडियो को नहीं देखा है तो अगेन रिक्वेस्ट है कि आप पिछले वीडियो को देखें ताकि आपको सीक्वेंस पता चले, और सीक्वेंस में वीडियो देखने से कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि है कॉन्सेप्ट नंबर 24। कुछ स्टेटिव वर्ब जो होते हैं उसमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगते हैं, जैसे कि थिंक, बिलीव, कंसीडर, हैव, ऑन, पोजेज, लुक, सीम, अपीयर, कंसिस्ट, कंटेन, कंप्राइज, फील, स्मेल, टेस्ट, साउंड, नो, रिजेंबल, लाइक, लव, वांट, एग्री, हेट, फॉरगिव, फॉरगेट, रिमेंबर, डिपेंड, एग्जिस्ट। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है। कब? जब हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें कोई एक्शन नहीं हो। अब ये सारे वर्ड के साथ आईएनजी फॉर्म आप कहीं कहीं देखे भी होंगे, लेकिन वहाँ पे एक्शन का बात होता है। लेकिन जब भी यहाँ पे एक स्टेटिव फॉर्म की बात हो वहाँ पे नहीं लगेगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। 87 में एग्जाम्पल क्या कर रहा है? आई एम वेगुअली रिमेंबरिंग डैट आई मेट हिम ड्यूरिंग ए कॉन्सर्ट। अब कह रहा है कि मैं, वेगुअली मीन्स होता है धुंधले यादों में खोना, मतलब कि धुंधला धुंधला उसको याद आ रहा है कि वो कॉन्सर्ट में उसे मिला था। अब याद कर रहा है, यहाँ पे तो कोई एक्शन हो नहीं रहा, सिंपली याद कर अपने माइंड में थॉट सोच रहा है, तो इसमें तो कोई एक्शन हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि रिमेंबरिंग नहीं लगेगा, सिंपल क्या लगेगा? आई वेगुअली रिमेंबर डैट आई मेट हिम ड्यूरिंग ए कॉन्सर्ट। नेक्स्ट वर्ड 88। हैव यू नोटिस दैट ही इज स्ट्रांगली रिजेंबलिंग हिज ब्रदर इन अपीयरेंस। कह रहे क्या तुमने नोटिस किया है कि वो अपने ब्रदर के जैसा दिखता है? अब यहाँ पे दिखना जो दिखता है, तो यहाँ पे भी कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ से इज हट जाएगा और रिजेंबलिंग के जगह क्रॉस होकर क्या लगेगा? हैव यू नोटिस दैट ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर इन अपीयरेंस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यदि कोई एक्शन नहीं हो रहा है, वर्ब में स्टेटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो वहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं लगा के सिंपल फॉर्म लगाएंगे। बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 25। डोंट यूज एज आफ्टर दीज वर्ब्स। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसके बाद हम लोग एज वर्ड नहीं यूज करते हैं, जैसे मेक, चूज, इलेक्ट, सेलेक्ट, इनवाइट, अपॉइंट, नेम, कॉल, थिंक, कंसीडर एट्सेट्रा। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ एज हम नहीं लगाते हैं। जैसे 89 नंबर एग्जाम्पल क्या कहता है? ऑल्दो आई मेट हिम ओनली 5 months एगो आई कंसिडर्ड हिम एज वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कंसीडर के बाद एज नहीं लगाएंगे, तो कंसीडर्ड हिम एज की जगह एज को क्रॉस करेंगे, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा ऑल्दो आई मेट हिम ओनली 5 months एगो आई कंसिडर हिम वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं 90 नंबर पे। ही हैज़ बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल इन लास्ट फ्यू मैचेस, देयरफॉर द टीम डिसाइडेड टू मेक हिम एज कैप्टन ऑफ द टीम। अब यहाँ पे मेक हिम कैप्टन ऑफ द टीम होगा। सिंपल सा एक और चीज़ आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं। एज मतलब होता है के जैसा, अब उसको कैप्टन बनाया गया, ना कि कैप्टन जैसा बनाया गया, तो सिंपली उसको कैप्टन बनाया गया तो मेक हो जाएगा, मेक कैप्टन, मेक हिम कैप्टन। आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 26 पे। अब क्या होता है, यहाँ पे होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे सब्जेक्ट डूअर का काम करे एक्टिव वॉइस होता है, जहाँ पे सब्जेक्ट रिसीवर का काम करे वहाँ पे होगा पैसिव वॉइस। अब आपको हम एक अपने एग्जांपल समझाते हैं। जैसे आई ईट अ मैंगो, मैंने आम खाया। किसने आम खाया? मैंने खाया। जो मैं हूँ वो डूअर का काम कर रहा हूँ, तो आई ईट अ मैंगो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्टिव वॉइस। लेकिन सेम इसी का पैसिव फॉर्म डालें कि ए मैंगो इज ईटन बाई मी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ए मैंगो, लेकिन मैंगो को तो खाया जा रहा है, यानी मैंगो रिसीवर का काम कर रहा है। तो जब भी सब्जेक्ट रिसीवर का काम करे तो वहाँ पे होगा पैसिव वॉइस। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका टोटली क्लियर हो गया मेरे एग्जाम्पल से। बाकी नहीं हुआ तो हम सेंटेंस आगे देखते हैं। एग्जाम्पल एक यहाँ पे भी दिया, इसको देखते हैं। माई कार स्टोल बाई समबडी या वाज स्टोलन बाई समबडी। अब मेरे कार को चुराया गया होगा किसी के द्वारा, तो जो यहाँ पे माई कार है वो रिसीवर का काम कर रहा है, क्योंकि कार को किसी ने चुराया है, वो खुद कार जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब देखो एक और सेंटेंस है, समबडी स्टोल या वॉज स्टोलन माई कार, यानी किसी ने मेरी कार चुराई। यहाँ पे चुराने का काम किसने किया? किसी ने किया। तो यहाँ पे जो समबडी है यह सब्जेक्ट है और डूअर का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो होगा वो एक्टिव वॉइस लगेगा, इसलिए स्टोल होगा, ना कि वॉज स्टोलन होगा। आगे बढ़ते हैं 91 नंबर एग्जाम्पल पे। द वाउंडेड वुमेन वॉज ट्रीटिंग बाय द डॉक्टर एट द हॉस्पिटल। अब जो वाउंडेड वुमेन थी वो ट्रीट कर रही थी डॉक्टर के द्वारा। इसका कुछ लॉजिक तो बन नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस क्या होना चाहिए कि वाउंडेड वुमेन का इलाज किया जा रहा था किसके द्वारा? डॉक्टर के द्वारा।
तो जो वाउंडेड वुमेन है वो रिसीवर का काम कर रही है। जब भी सब्जेक्ट रिसीवर का काम करे तो वहाँ पे क्या लगेगा, वहाँ पे लगेगा पैसिव वॉइस। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, द वाउंडेड मैन वुमेन वॉज बींग ट्रीटेड बाई द डॉक्टर एट द हॉस्पिटल। आगे बढ़ते हैं 92। वाइल प्लेइंग इन द पार्क सम चिल्ड्रेन वर बींग टीज्ड द एनिमल्स। अब कह रहा है कि मतलब पार्क में खेलते हुए कुछ बच्चे जो थे वो जानवर को परेशान कर रहे थे, यानी बच्चे परेशान कर रहे थे, यानी बच्चे यहाँ पे डूअर है। अब डूअर है तो यहाँ पे पैसिव वॉइस नहीं लग के एक्टिव वॉइस लगेगा। तो सेंटेंस करेक्ट क्या बनेगा, वाइल प्लेइंग इन द पार्क सम चिल्ड्रेन वर टीजिंग द एनिमल्स। ठीक है, काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ते हैं 27। क्या कह रहा है कि यूज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर लगेगा तो वो पास्ट हैबिट को बताता है। यदि बी प्लस यूज टू प्लस जीरंड लगे तो वो किसी चीज़ का आदी हो जाना, यानी किसी हैबिचुअल एक्शन को बताता है कि वो किसी चीज़ का आदी हो गया। और बी प्लस यूज प्लस इन्फिनिटिव लग जाए तो इसका हो जाता है मतलब यूज किया जाना, पैसिव वॉइस में यूज होता है। जैसे अब एग्जाम्पल से समझेंगे। When I was a child, I used to प्लेइंग क्रिकेट विथ माई फादर एवरी संडे। जब मैं बच्चा था तो मैं अपने पिताजी के साथ क्रिकेट खेला करता था एवरी संडे। ठीक है, प्रत्येक रविवार को क्रिकेट खेला करता था। अब आप यहाँ पे देखिए यूज्ड टू प्लेइंग क्यों नहीं लगेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे पहले ये समझते हैं। क्या हम क्रिकेट खेलने के आदी होने के बारे में बता रहा है या ये बताना चाह रहा है कि मैं क्रिकेट खेला करता था? तो क्रिकेट खेला करता था का बता रहा है, यानी पास्ट हैबिट के बारे में बता रहा है। जब भी पास्ट हैबिट के बारे में बताए तो सिंपल क्या लगेगा, यूज्ड टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि V1। सो सिंपल सा सेंटेंस क्या हो जाएगा, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट विथ माई फादर एवरी संडे। आई होप कि समझ आ गया होगा। क्या बोले कि जब भी कोई भी चीज़ पास्ट हैबिट को बताए तो वहाँ पे यूज टू के साथ V1 लगता है, यानी कि वर्ब का बेस फॉर्म लगता है। और यहाँ पे यूज टू प्लेइंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो आदि होने का बात नहीं बता रहा है, वो ये बता रहा है कि मैं खेला करता था, यानी कि जब मैं बच्चा था तो मैं अपने पिताजी के साथ एवरी संडे क्रिकेट खेला करता था। तो वहाँ पे हैबिट का बता रहा है। जब भी पास्ट हैबिट बताए तो यूज टू प्लस बेस फॉर्म लगेगा। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर एग्जाम्पल पे। आई हैव वर्कड एट अ कॉल सेंटर फॉर 7 years, देयरफॉर आई एम यूज्ड टू वर्क इन नाइट शिफ्ट्स ऑल्सो। कह रहा है कि मैंने कॉल सेंटर पे ना 7 साल तक काम किया, 7 साल से काम किया है, इसलिए मैं आदी हूँ नाइट शिफ्ट में काम करने का, मतलब कि मेरे को आदत है काम करने का। तो यहाँ पे किस चीज़ का बात हो रहा है कि उसको हैबिट है, आदत हैबिट है कि मतलब वो काम कर सकता है। ठीक है, और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा सेकेंड नंबर में कि जब भी अगर आदि होने का सेंस आए तो वहाँ पर बी प्लस यूज टू और प्लस में जीरंड लगाएंगे, यानी कि नाउन में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे ताकि नाउन का काम करेगा। जैसे आई हैव वर्क एट द कॉल सेंटर फॉर द 7 years, देयरफॉर आई एम यूज्ड टू वर्किंग इन द नाइट शिफ्ट ऑल्सो। वर्क की जगह क्या हो जाएगा, वर्किंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आदि होने का बात बता रहा है। आगे बढ़ते हैं 95 नंबर एग्जाम्पल पे। द पुलिस इंस्पेक्टर टोल्ड माई फादर डैट माई कार वॉज यूज टू कैरिंग सम इलीगल ड्रग्स टू गुजरात। अब कह रहा है कि पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरे पिताजी से कहा कि मेरे स्टोलन कार का जो यूज है ना वो किस चीज़ के लिए किया जा रहा था, इलीगल ड्रग्स गुजरात ले जाया जा रहा था उससे। अब यहाँ पे क्या है कॉन्सेप्ट कि जब भी अगर किसी चीज़ का यूज किया जाता है तो वहाँ पे यूज टू और प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगता है। ठीक है, क्योंकि यूज टू और प्लस में इन्फिनिटिव लगेगा और इन्फिनिटिव में क्या आता है, वर्ब का V1 फॉर्म लगता है। तो यहाँ पे भी यूज बी प्लस यूज टू प्लस V1 लगेगा। सो करेक्ट सेंटेंस विल बी द पुलिस इंस्पेक्टर टोल्ड माई फादर डैट माई कार वाज यूज टू कैरी सम इलीगल गुड्स टू गुजरात। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।